नमस्कार साथियों। तो आज है 27 फरवरी 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में जो कि आज की डेट में बुरी तरह ध्वस्त हो चुका है। मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर्स का नाम है वायर्स एंड केबल सेक्टर। जी हाँ, इस सेक्टर्स की जो टॉप टॉप कंपनीज, मैं छोटे मोटे कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, वायर्स एंड केबल सेक्टर की जो टॉप कंपनियां हैं, मतलब पॉलीकैब इंडिया, गिरावट देखिए, मतलब 18 से 19% की गिरावट। के इंडस्ट्री 21% की क्रैश। अब हेवेल्स को क्या कहेंगे, ये तो बड़ी कंपनी है, 7% गिर गया। या छोटे लेवल की कंपनी फिनोलेक्स केबल 6% की गिरावट हुआ। तो बेसिकली बात यह है कि आज की डेट में ना वायर्स एंड केबल सेक्टर बुरी तरह क्रैश कर चुका है। चाहे वो स्मॉल कैप शेयर हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, गिरावट दोस्तों चारों तरफ हुआ इस पर्टिकुलर सेक्टर में। कहीं 15%, कहीं 10%, तो कहीं 5%, कहीं 20% भी हुआ है। मतलब गिरावट की इंटेंसिटी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि के इंडस्ट्री जैसे शेयर जो कि सुपर मल्टी बैगर रिटर्न देने में इसकी महारत हासिल है। आप समझ सकते हो कि एक साल की बात करें, देखिए अभी तो नीचे आ चुका है, बट इसके पहले लास्ट 5 साल की रिटर्न के प्रोफाइल देखिए, कितना कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। ये शेयर आज एक दिन में 800 पॉइंट से ज्यादा क्रैश कर गया, 800 पॉइंट। आप पॉलीकैप को क्या कहेंगे, ये भी आप देख सकते हो 5 साल पे, लास्ट 5 साल पे देखिए कितना कंसिस्टेंट वे में रिटर्न दिया। आज एक दिन पे, सिंगल डे पे 1000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बस ऐसे ही गिर गया, ऐसे ही गिरावट मार्केट के साथ साथ, तो वो चलो ठीक है 2-2.5%, 4% मैक्स। बट जब कोई अच्छी कंपनी शेयर 18%, 20% क्रैश होता है ना, उसके पीछे बड़ी वजह तो है। बड़ी वजह क्या है दोस्तों, नाम आपने सुना होगा एक निफ्टी 50 की पार्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट। और सडनली अल्ट्राटेक सीमेंट ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम वायर्स एंड केबल सेक्टर में भी निवेश करेंगे और वहां पे भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे। अब ये न्यूज मैं आपको कल रात में इन्फॉर्म कर दिया था। जिन लोगों ने कल रात की 10:30 के वीडियो देखा, शुरू में आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने कुछ ऐसा प्लान कर रहा है। और प्लान के हिसाब से ये देखिए, अल्ट्राटेक गेम प्लान क्या है कि दिसंबर 2026 तक ना टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ये जो इन्वेस्टमेंट होगा, कंपनी कैपेक्स एलोकेशन इंक्रीज किया, 1800 करोड़ निवेश करेगा। और ये जो प्लान, मतलब जो प्लान वगैरह सेटअप करना, वो कंप्लीटली हो जाएगा। मतलब आप एक तरफा बोल सकते हो नेक्स्ट 2 साल के बाद यहां से प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। और ये न्यूज जैसे ही कल रात में मिला है, बस आज सुबह में पूरा धड़ल्ले से गिर गया। मतलब एक एक कंपनी की शेयर आप समझ सकते हो कि ओपनिंग ही हुआ था, देखिए के इंडस्ट्री इतना नीचे 3400 पे ओपन हुआ, उसके बाद फिर से गिर गया। आप पॉलीकैप को देखिए, ओपनिंग हुआ था यहाँ पे, मतलब लास्ट डे क्लोजिंग था, ये देखिए 5,765 रुपए पे आज ओपन दिया था। 53 मतलब 5,300 के आसपास। ठीक है, मतलब एक तो गैप डाउन ओपनिंग, ऊपर से बाजार की सेंटीमेंट इतना खराब, शेयर बुरी तरह गिर चुका है। अब देखिए बहुत ही सिंपल बात है, इस टाइप की जब माहौल बनेगा ना, ब्रोकरेज तो एक्टिव होगा ही, और ब्रोकरेज ने लगातार डी रेटिंग करना शुरू कर दिया। और ये भी एक बड़ी वजह है। अब सिर्फ और सिर्फ ये वजह नहीं है कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने यहाँ पे टोटल 1800 करोड़ निवेश करेगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में, साथ में कहा कि दिसंबर 2026 से हम ऑपरेशन में आ जाएंगे उसके बाद। ठीक है, अब साथ में ये भी बात है कि ब्रोकरेज ने इसको धराधर करके डी रेटिंग करना शुरू किया। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए वैल्यूएशन डी रेटिंग। सबसे पहले तो देखिए डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल की तरफ से एक एक करके शेयर को पकड़ा, उसको कर दिया टारगेट कम। ये देखिए पॉलीकैप, पॉलीकैप के अंदर ये देखिए बाई रेटिंग मेंटेन जरूर किया, बट टारगेट प्राइस जो पहले दिया था 8,380, उसको कट करके 7,000 के नीचे कर दिया, 6,950 रुपए की टारगेट। ठीक है, ये देखिए। इसके अलावा के इंडस्ट्री, मोतीलाल ओसवाल ने के इंडस्ट्री को पहले दिया था 4,780 रुपए का टारगेट, न्यू टारगेट दिया 4,000 रुपए का, साथ में न्यूट्रल रेटिंग भी दिया। तो अब समझ सकते हो, मतलब एक वजह नहीं है। हाँ, जो प्राइमरी रीजन है वो तो है अल्ट्राटेक सीमेंट की जो न्यू गेम प्लान है उस वजह से, बट उसके अलावा जो सेकेंडरी रीजन है ये भी है कि ब्रोकरेज ने लगातार कट डाउन किया टारगेट प्राइस को। और जिसकी हालात कुछ ऐसा है कि एक एक शेयर जो टॉप टॉप कंपनी, में छोटे कंपनी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, टॉप टॉप कंपनी कहीं 15%, कहीं 20%, तो कहीं 21% की गिरावट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही बेसिक सी सवाल कि आगे क्या होगा। देखिए आगे यहाँ पे शेयर अपना 52 लो टच किया, मतलब एक साल की लो टच किया। तो आगे अगर गिरावट होता है, मोस्ट प्रॉब्ली जो यहाँ पे सपोर्ट मिला था, आप समझ सकते हो कि लास्ट ईयर में भी गिरावट हुआ था। लास्ट ईयर पे हमने देखा था शेयर करीबन 4,000, 4,200 का आसपास। उसके बाद देखिए सीधा सीधा ऊपर की तरफ बाउंस बैक, ऑल टाइम हाई को टच किया था 7,000 के ऊपर जाके। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहां पे एक सपोर्ट मिलने का चांस है 4,000 के आसपास, बिकॉज ऑलरेडी एक साल पहले यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका था। और आशा रखता हूँ कि देखिए, क्योंकि सडनली इतना ज्यादा गिरावट हुआ ना, मेरे बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि सडनली इतना ज्यादा गिरावट, इतना इंटेंस ड्रॉप हुआ है,
बहुत जल्दी इसमें एक अच्छा स्पाइक भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका भी चांस है, बट मुद्दे की बात यह है कि इसको नजर रखिए, कल की डेट में बहुत वाइटल शेयर है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंपनी इरेडा के बारे में। अब देखिए, इरेडा में तो कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं था, नॉर्मली इरेडा में गिरावट हुआ तकरीबन 4.5% के आसपास। लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 170 के ऊपर, आज सीधा सीधा उस लेवल को ब्रेक किया, नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि इरेडा में कुछ खराब न्यूज़ था। मंगलवार को हमने ये न्यूज़ देखा कि कंपनी ने QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेज करने का प्लान किया, टोटल 5,000 करोड़। और मंगलवार को हमने देखा था शेयर में 4% की रैली भी हुआ था, है ना। तो न्यूज़ तो कुछ खराब नहीं था, उसके बावजूद भी क्यों गिर गया? तो देखिए, बेसिक सी बात है, आज की डेट में सबसे मेन रीजन तो एक तो एफएस द्वारा लगातार सेल ऑफ चल रहा है, सेलिंग चल रहा है। ऊपर से स्मॉल कैप, मिड कैप, PSU सेक्टर की जो हालात है वो लगातार खस्ता होता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है ना। ये भी देखिए, एक मिड कैप सेक्टर की कंपनी है, साथ में सरकारी कंपनी भी है। अब कंपनी चाहे कितना अच्छा क्यों ना, मार्केट की सेंटिमेंट को कैसे आप बीट कर सकते हैं ना। मार्केट की सेंटिमेंट अगर अल्टीमेटली या सेक्टरल वाइज सेंटिमेंट अगर खराब रहा, गिरावट तो दोस्तों होगा ही। और यहाँ पे प्राइवेट PSU का बात नहीं हो रहा है, PSU तो मतलब ऐसे ही फर्जी बदनाम है। प्राइवेट सेक्टर में भी गिरावट हुआ। अब प्राइवेट को देखिए ना, VVL कितना क्रैश किया, टाटा पावर को देखिए कितना क्रैश किया, डिफरेंट सेक्टर, बट प्राइवेट सेक्टर है, गिर गया वहां पे। तो गिरावट चारों तरफ हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी में हो रहा है। ये मैं कहूंगा फालतू की बात है। वैसे आज कारोबार ठीक ठाक था, 58 लाख को टोटल शेयर ट्रेड हुआ, 31% की डिलीवरी रेट के साथ। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, शेयर फिर से देखते ही देखते एक साल पहले से जहां से जर्नी शुरू किया था, मतलब जहां पे था उसी लेवल पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने देखा था अप्रैल से लेके मई, कौन सा महीना, अप्रैल मई जून, ये लेवल पे हमने देखा था बार बार सपोर्ट मिला था। कौन सा लेवल? वो लेवल था 160 से लेके 165। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लेवल अगर सस्टेन कर गया, शेयर सपोर्ट मिल गया, तो अच्छी बात है। अगर बाजार की सेंटिमेंट भी बदल गया, शेयर में एक अच्छा रैली हो सकता है, रिकवर हो सकता है। इन केस अगर ये लेवल भी टूट गया तो मोस्ट प्रोबेबली 150 तक पहुंचने का चांस है एज पर चार्ट पैटर्न। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे मदरसन सुमी यानी संबरदरा मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, आज की डेट में अगर आपको पूछा जाए कि देखिए बाजार में गिरावट क्यों हो रहा है, आपका सिंपल आंसर ये रहेगा। देखिए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और इनमें से एक कारण ये भी है कि एफएस द्वारा लगातार सेल ऑफ चल रहा है। लास्ट 4 से 5 महीने हो चुका है जो एफएस ने कंटिन्यूअसली सेल कर रहा है इंडियन शेयर्स के अंदर, बात सही है। और अगर आप थोड़ा बहुत स्टडी करके भी देखेंगे ना, ऑलमोस्ट 80 से 90% शेयर में आप देखेंगे एफआईएस का जो स्टेक था वो लगातार कम होता जा रहा है। अब कुछ गिने चुने कंपनी में अगर मैं आपको कहूँ, मदरसन सुमी या संबोधना मदरसन इंटरनेशनल जैसे शेयर में एफआईएस ने लगातार 3 से 4 क्वार्टर में अपना स्टेक को इंक्रीज किया। जी आपने सही सुना, अपने स्टेक को इंक्रीज किया। अब मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाता हूँ, ये देखिए प्रोमोटर की स्टेक तो आप देख सकते हो, लास्ट 2 क्वार्टर में सेम था, ये देखिए एकदम हुबहू सेम। एफआईएस का स्टेक देखिए, ये देखिए 12.88, 13.47। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सबसे इंटेंस स्टेक सेल किया था एफआईएस ने, हर रोज, याद है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और दिसंबर की अपडेट क्या है, 13.47% से इंक्रीज करके 14.31% पे पहुंच चुका है एफआईएस का स्टेक। एक ह्यूज जंप देखने को मिला, ह्यूज जंप। ठीक है, ये मैं कहूंगा जो निवेशक या इन्वेस्टर्स की जो मोरल को काफी हद तक बूस्ट कर सकता है। खास करके आप अगर मदरसन सुमी में निवेश किया तो। हाँ, डीएस ने थोड़ा बहुत सेल भी किया, इवन पब्लिक ने भी थोड़ा बहुत सेल किया। ठीक है, ये आज दोस्तों संबरदना की अपडेट है। बाकी अगर हम बात करें, ये शेयर भी गिरावट हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एफएस ने स्टेक पीक किया इसका मतलब शेयर में कोई गिरावट नहीं, गिरावट तो हुआ है। गिरावट आप देख सकते हो कितना ज्यादा इंटेंस था, लास्ट 2.5 से 3 महीने के अंदर 42% के ऊपर क्रैश हो गया। ठीक है, और इमीडिएटली आप देखिए शेयर जो है लगभग 1 साल पुराने लेवल पर आ चुका है। इमीडिएट अगर गिरावट होता है 100 से लेके 110 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। ओके, ये दोस्तों हो गया आपका मदरसन सुमी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंपनी, टाटा पावर्स। ठीक है, पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल निफ्टी बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट, आज पूरे दिन की शेयर मार्केट की एनालिसिस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज यूएस की जीडीपी डेटा आउट होगा, सब डेटा आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, वही सेम टाइम 11:15 के आसपास आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, अच्छा टाटा पावर के अंदर आप क्या कहेंगे, ये तो प्राइवेट कंपनी है। मैं बार बार कहता हूं ना कि पीएसयू ऐसे ही बदनाम है, पीएसयू को लोग ऐसे ही बदनाम करता है, बट प्राइवेट में भी गिरावट हुआ। VBL को आप देखिए, टाटा पावर में तो कोई खराब न्यूज नहीं था,
ये कल का न्यूज है, मैं आपके साथ शेयर भी किया था, आई थिंक याद होगा आपको। टाटा पावर साइन एमओयू, एग्रीमेंट साइन किया असम गवर्नमेंट के साथ। ये देखिए वहां पे टोटल 5 गीगावाट यानी 5,000 मेगावाट रिन्यूएबल सेक्टर को वो निवेश करेगा, जो बिजली उत्पादन करेगा। उसके बावजूद भी देखिए शेयर में गिर गया, ठीक है। तो गिरावट के पीछे कोई खास रीजन नहीं है, नॉर्मली मार्केट की सेंटीमेंट, सेक्टर वाइज सेंटीमेंट वीक था, जिस वजह से शेयर गिरावट हुआ। और आज की डेट में वैसे कारोबार अच्छा था, 64 लाख के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ। 35.78% की डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि लास्ट डे जहां पे शेयर क्लोजिंग दिया था 350, उसको आज ब्रेक करके शेयर नीचे पहुंच गया। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और रिसेंटली हमने देखा था शेयर को सपोर्ट मिला था लगभग 335 से लेके 340 की रेंज पे। कौन सा लेवल? 335 से लेके 340 रुपीज की लेवल। ये लेवल पे अगर शेयर रुक गया अच्छी बात है, अदरवाइज फर्दर डाउनफॉल होने का चांस है। ओके, बाकी दोस्तों और कोई डाउट है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।